नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूंगी कि मैं इतने टाइम से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाल पा रही थी, ना ही मैं बना भी नहीं पा रही थी। तो ये सब बातें तो छोड़ो, ये सब बात की बातें मैं फिर कभी आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं बना पा रही थी। तो मैं आज आप लोगों की डिमांड पे बनाने वाली हूँ यहाँ पे फॉलिकल मॉनिटरिंग की वीडियो की। आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा कमेंट करे थे कि प्लीज इस पे वीडियो बनाइए, फुल वीडियो बनाइए। तो आज मैं इसी के लिए यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे फॉलिकल मॉनिटरिंग होती क्या है और क्यों की जाती है, कब से की जाती है और इसका बेनिफिट क्या होता है। तो फॉलिकल मॉनिटरिंग है वो आपको लोगों को पता है, डॉक्टर की लैंग्वेज में तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर वो बताते हैं अंडा से इतने एमएम का हो जाता है, अंडा इतने एमएम का हो जाता है, ये वो मतलब बहुत सारी वीडियो है जो हम लोगों को समझ में नहीं आती। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल लोकल लैंग्वेज मतलब अपन लोगों की लैंग्वेज में यहाँ पे बात करने वाली हूँ। वही उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि फॉलिकल मॉनिटरिंग होती क्या है। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग सोनोग्राफी के जरिए की जाती है। आप लोगों को पता ही होगा सोनोग्राफी दो तरीका की होती है। तो एक होता है डीएस, एक होता है टीवीएस। तो एक होता है अब्डोमिनल सोनोग्राफी, एक होता है वजाइनल सोनोग्राफी। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, वैसे तो हम लोगों के पास ऑप्शन होता है कि हम लोग कौन सी सोनोग्राफी कराएं जो हमारे लिए बेस्ट रहे, बट मैं आप बोलूंगी कि वजाइनल सोनोग्राफी सबसे बेस्ट रहती है क्योंकि उसी से ही हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जब मैंने भी कराई थी ना, तो मैंने वजाइनल सोनोग्राफी कराई थी, उसी से मुझे अच्छी से रिजल्ट मिलकर आया था। डॉक्टर भी अच्छे से हमको बता पाते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, कब आप कंसीव कर पाओगे, कब आपका अंडा फूट रहा है। तो वजाइनल सोनोग्राफी सबसे बेस्ट रहती है फॉलिकल मॉनिटरिंग में। तो अब बात कर लेते हैं फॉलिकल मॉनिटरिंग की कौन से दिन से जाती है और कब की जाती है। तो फॉलिकल मॉनिटरिंग होती है वो पीरियड के थर्ड डे से की जाती है। वैसे तो कई डॉक्टर बोलते हैं कि 7वें दिन से भी कर सकते हैं, बट जो मेरी जो डॉक्टर थी, जो मैंने जो कराई थी, तो मैंने पीरियड के थर्ड डे से ही कराई थी। ज्यादातर डॉक्टर थर्ड डे से ही करते हैं और ज्यादातर केसेस में होता है कि 7वें दिन से भी कर सकते हैं। तो थर्ड डे से होता है कि डॉक्टर जो होता है वो सोनोग्राफी करता है, एक दिन छोड़ के एक दिन हमको क्लिनिक जाना पड़ता है, या कभी कभी 2 दिन छोड़ के भी डॉक्टर हमको बुला सकते हैं। क्योंकि जब अंडे का साइज अच्छे से नहीं बढ़ रहा होता है, डे बाई डे नहीं बढ़ रहा होता है ना, तो वो लोग तो हमको 2 दिन में या 3 दिन बाद भी हमको बुला सकते हैं। 8 से 9 सोनोग्राफी होती है। जब तक अंडे का साइज जो होता है, जो फूटने की स्थिति में नहीं आ जाता ना, तब तक डॉक्टर सोनोग्राफी करता रहता है। जब तक हमारा ओव्यूलेशन अपने आप नहीं हो जाता, तब तक डॉक्टर हमको नहीं बता देता कि आप इन दिनों कंसीव कर सकते हो। जब तक हमको क्लिनिक जाते ही रहना है। तो जो अंडे का साइज होता है ना, वो 18 से 20 एमएम का हो जाता है एक्चुअल। कभी कभी 25 भी पहुंच जाता है, कभी कभी 16 में भी वो एग फूट जाता है, अच्छे से परिपक्व होकर के फूट जाता है। 10 से 12 एग होते हैं, लेकिन एक ही होता है जो अच्छे से फूट बड़ा होता है और अच्छे से उसका फूटता है और ओव्यूलेशन होता है। कई कई केसेस में ट्विंस होते हैं तो ज्यादा दो अंडे होते हैं, तो वो हमको डॉक्टर जब भी बता देते हैं जब हम फॉलिकल मॉनिटरिंग कराते हैं। ज्यादातर केसेस में एक ही एग होता है जो फूटता है और उसी से ओव्यूलेशन होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो डे होते हैं ना, वो ज्यादातर 15 या 16वें दिन होता है। पीरियड के 15वें या 16वें दिन तक ही वो सोनोग्राफी करते हैं। उसके बाद ही जो कंसीव होने का टाइम होता है ना, वो आ जाता है। तो डॉक्टर हमको बता देते हैं कि अभी 3 डेज आपके पास ऐसे हैं जिनमें आप कंसीव करने के चांसेस आपके लोगों के पास ज्यादा होंगे। तो इसलिए वो हमारी फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं। जो फॉलिकल मॉनिटरिंग होती है उससे हमको पता क्या चलता है। तो फॉलिकल जो मॉनिटरिंग होती है उससे हमको ये पता चलता है कि हम कंसीव कौन से दिन कर सकते हैं और हमको रिलेशन कौन से दिन बनाने हैं। कि कई लोगों का जो साइकिल होता है ना, वो हमको पता नहीं चल पाता कि उस, क्योंकि कभी का 32 दिन का, कभी का 28 दिन का, कभी 40 दिन का भी हो जाता है। क्योंकि जिसके पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, उनके ये चक्कर उल्टा सीधा होता रहता है, तो पता नहीं चल पाता। तो हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि हम लोग कब कंसीव कर सकते हैं, कब हमको रिलेशन बनाना चाहिए या कब हमको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमको एक ही सलाह देते हैं कि हम आपकी फॉलिकल करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि आप कब कंसीव कर सकते हो। तो जो होता है, जो एग अपने साइज में, एक्चुअल साइज में आ जाता है, जो फूट जाता है, तो कई तो नॉर्मल फूट जाता है। कभी डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं जब वो अंडा फूटता है, कोई कईयों का नहीं फूटता। क्योंकि मेरे साथ मेरे केसेस में ऐसा हुआ था कि मुझे 16वें दिन डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था, जब मेरा एग 16 एमएम का हो गया था, 16-17 एमएम का था। बट मुझे एक्चुअल याद नहीं है अब ढंग से, लेकिन मुझे इतना याद है 16 से 17 था या 18 से 19 था, ऐसा कुछ था। लेकिन 16 के बाद भी हम नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, ऐसा था, डॉक्टर ने मुझे बताया था। जो अंडे का जो साइज मैंने बताया था 16 एमएम, 17 या 20 एमएम, ये भी हो सकता है।
तो वो हमारे बॉडी में एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके फिर हमको बोलते हैं कि 24 घंटे के बाद आपको रिलेशन बनाना है ताकि आप अच्छे से कंसीव कर पाओ, क्योंकि 24 घंटे तक वो रिलेशन बनाने के लिए मना कर देते हैं। उसके बाद ही आप लोगों को बोलते हैं कि आपको 3 डेज तक कंटिन्यू रिलेशन बनाना है ताकि आप कंसीव कर पाओ। लेकिन कभी कभी केसेस में क्या होता है वो आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे केसेस में क्या हुआ था कि जब मैंने फॉलिकल मॉनिटरिंग कराई थी उसके 1 महीने बाद मुझे रिजल्ट मिला था, क्योंकि 1 महीने तक मुझे कुछ भी जब मैंने कराई थी उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिला था, मैं कंसीव नहीं कर पाई थी। तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हुई थी कि इतना सब कुछ कराया, इतनी सारी सोनोग्राफी कराई, बट कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो मैं डॉक्टर के पास वापस गई कि मैम मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया है, कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया था फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो हमने आपको जो इंजेक्शन लगाया है, जो हमने आपको इंजेक्शन लगाया था उसका रिजल्ट 1 महीने बाद तक मिल जाता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं तो 1 महीने के बाद भी प्रेग्नेंट हो जाती है लेडीज। तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं 1 महीने के बाद मुझे रिजल्ट मिला था, 1 महीने के बाद मैं नेचुरली कंसीव हो गया था। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने भी फॉलिकल मॉनिटरिंग कराई है और आप लोग कंसीव नहीं कर पाए हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग 1 महीने बाद भी कंसीव कर सकते हो। तो कभी कभी हमको फॉलिकल कराने से एक और बेनिफिट होता है कि हमारा अंडा तो बनता है, साइज भी बड़ा होता है, बट वो फूटता नहीं है, वो बाहर निकल के नहीं आता है, फॉलिकल से एग रिलीज नहीं होता है, तो हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ओव्यूलेशन किट यूज करने के बाद भी हम लोग कंसीव नहीं कर पाते नेचुरली, क्योंकि क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन किट यूज करते हैं ना उसमें तो उसका रिजल्ट आ जाता है कि अंडा रिलीज हो गया है, हमने ओव्यूलेशन कर लिया है, बट हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो फॉलिकल के जरिए ही हमको पता लग सकता है, क्योंकि वो अंडे का साइज इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वो सिस्ट का रूप ले लेता है, बच्चेदानी की दीवार भी मोटी हो जाती है, लेकिन वो सिस्ट का रूप ले लेता है तो वो अंडा रिलीज नहीं होता है और कंसीव नहीं कर पाते। तो अगर आप लोगों को सिस्ट का पता चल जाता है तो आप लोग अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो ताकि आप लोग नेचुरली भी कंसीव कर पाओ। तो ये फॉलिकल से हमको ये बेनिफिट होता है कि कोई और एक्चुअल प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ ज्यादा हार्मफुल तो नहीं हो रहा हमारी बच्चेदानी के अंदर। तो इन सारी चीजों का भी पता लगाने के लिए कई लोग फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में इस प्रॉब्लम्स को कोई फेस कर रहा है तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करें ताकि उसको थोड़ी सी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।